जब वह लड़की चिल्ला रही होगी तो क्या उसकी पुकार भगवान के कानों तक नहीं पहुंची होगी? अगर इंसानों ने नहीं सुना होगा पर भगवान तो सुने होंगे, कोई शक्ति उसे बचा नहीं पाई। हम पूछते हैं क्या वह भगवान के लिए चिल्ला रही थी? ध्यान रखें, भगवान सबकी सुनता और भगवान किसी की भी नहीं सुनता। भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान समष्टि की व्यवस्था है। प्रकृति ने कुछ नियम बनाए, प्रकृति के नियम प्रकृति में संचालित होते हैं, उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता, भगवान हस्तक्षेप नहीं करता। आपको मनुष्य बनाया, आपको विवेक दिया, आपको बुद्धि दी कि आपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर रहे हैं। अगर सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो भगवान को कोसना बंद करिए। भगवान ने कहा था आप पशु का समाज बना दें, क्या उन्होंने ऐसा कहा था? अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्मों को, सुख दुख को भोगें। भगवान को क्यों दोष देते हैं भाई? प्रारब्ध के कारण परिस्थिति का निर्माण होता है, पहले से विवेक होता, प्रारब्ध को सही करिए। ये तो बहुत निरर्थक बात हो गई। अब वो रेत वाला भी कहेगा कि भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि क्यों दी, वो भी प्रश्न कर सकता है। भगवान के कंधे पर बोझ मत डालिए, इंसान के रूप में खड़े हो जाइए उठकर और महसूस करिए कि आप इंसान हैं और इंसान के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर विचारिए। इंसान बने और इंसान बनने में मदद करें, फिर ये जीवन खुशनुमा हो जाएगा भाई। भगवान अपने हिसाब से चलेगा, भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। अरे द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण कब आए, ये प्रश्न हो सकता है आपके मन में होगा, इसको भी जान ही लीजिए। महाभारत का पूरा प्रसंग पढ़िए। द्रौपदी ने तर्क किए, द्रौपदी ने शास्त्रार्थ किए, द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा, द्रौपदी ने द्रोण की ओर देखा, द्रौपदी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, धृतराष्ट्र से भी सवाल किए। पूरा प्रसंग हो गया, कुछ नहीं हुआ। तब द्रौपदी ने पुकार लगाई, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, चित्कार लगाना शुरू की। तब भगवान ने सुना। परंतु उससे पहले जब भगवान कृष्ण की उंगली कटी थी तो उसने अपनी साड़ी को फाड़कर बांधी थी। वही कई गुना होकर लौटा। हुआ तो कर्मफल का सिद्धांत ही लागू, लेकिन कब जब सब संसार में सबको देख लिया, अपने रिश्तेदारों को, सबसे तर्क कर ली द्रौपदी, तब गुहार लगाई, गुहार लगाना शुरू किया और तत्काल भगवान आए। कई गुना देते हैं ना भगवान जब कृपा करते हैं, तो करुणा निधान है। कितनी सारी, सारी पर सारी, सारी पर सारी, कितनी साड़ियां हो गई। दुशासन थक गया साड़ी उतारने में। तो पुकार ऐसी होनी चाहिए। हमने अभी कहा ना, प्रार्थना कैसी हो, अंतर मन से पुकार लगाइए। और अगर अंतर मन की गहराई से पुकार लगती है तो आप पीक ऑफ कॉन्शियसनेस पर होते हैं, चेतना के शिखर पर होते हैं। फिर भगवान को छू सकते हैं, भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान का एहसास आपको हो सकता है जब अंतर मन की गहराई से पुकार लगती है। प्रार्थना आप करिए, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। प्रार्थना के समय तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, प्रार्थना चल रहा है। अरे सबसे बड़ा चीज आप मिस कर रहे हैं, टॉक्सिन निकालने का, बीमारियों को दूर करने का, स्वास्थ्य को ठीक करने का। प्रार्थना नहीं करेंगे। प्रार्थना करिए, प्रतिदिन करिए, प्रतिपल करिए, प्रति क्षण करिए, जिस तरह द्रौपदी ने किया।